सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर एक नया वीडियो, जिसमें हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर +2 क्लास में दिया हुआ है, जो मैथमेटिक्स के जो बच्चे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी क्लास का एग्ज़ाम हो या वो फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो ये सभी स्टूडेंट्स को और हमारे जितने भी साथी भाई बहन जो हैं, बड़े ही ध्यान से ये आपको करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके जो फंक्शंस होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो कितने होते हैं। हमारे ये फंक्शन 6 फंक्शंस होते हैं। 6 फंक्शंस में कौन कौन से, पहला फंक्शन होता है हमारा साइन एक्स, दूसरा होता है हमारा कॉस एक्स, तीसरा होता है हमारा टेन एक्स, उसके बाद में हमारा होता है साइन का उल्टा कोसेक एक्स, COSEC, कोसेक एक्स। कॉस का उल्टा होता है सेक एक्स। उसके बाद में आपका फंक्शन होता है टेन का उल्टा, जो आपका होता है कॉट एक्स। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके होते हैं। परंतु यहाँ पर इन्वर्स दिया हुआ है। इन्वर्स फंक्शन हम कैसे, नोटेशन होता है इन्वर्स का, ये होता है, हम इसको लिखेंगे साइन को साइन इन्वर्स एक्स। ये आपका साइन इन्वर्स एक्स हो गया। इसी तरीके से आपका ये कॉस इन्वर्स एक्स हो गया। इसी तरीके से हम टेन इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स को भी हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये फंक्शन होता है, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स हमारे फंक्शंस होते हैं, तो इसको पहचानना कैसे है कि ये इन्वर्स फंक्शन है या ये हमारा सिंपल फंक्शन है। तो इसको जानने के बाद में आपका कुछ और हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो आपको यहाँ देखिए, ये टेबल आपको दिखाई दे रही होगी। ये आपको याद रखना स्टूडेंट्स, इस टेबल में क्या है। देखिए ये फंक्शंस आपके दिए हुए हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसका जो डोमेन होता है वो क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होता है। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की डोमेन क्या है या इसकी रेंज क्या है। रेंज साइन इनवर्स फंक्शन की होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2, और ये क्लोज्ड इंटरवल है। कैसा इंटरवल है ये? क्लोज्ड। और सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, +1 में आपने पढ़ा होगा कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल में ये दोनों ही -π/2 और π/2 ये शामिल होते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका सेकंड आपका फंक्शन है। इसकी जो डोमेन है वो भी -1 से +1 है, और इसकी जो रेंज है वो आपकी दी हुई है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। इसके बाद में टेन इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और इसकी जो रेंज है वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 दिया हुआ है। ओपन इंटरवल की जो नोटेशन है वो छोटी ब्रैकेट में होता है। जो ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो टेन इनवर्स एक्स है वो लाई करेगा -π/2 और +π/2 के बीच में, परंतु उसमें -π/2 और +π/2 शामिल नहीं होंगे। परंतु जो आपका ये फंक्शन होता है क्लोज्ड इंटरवल, इसमें ये भी शामिल होते हैं जो आपके ये इंटरवल्स दिए हुए हैं। इसके बाद में देखिए ये फंक्शंस जो आपके दिए हुए हैं, जो एंगल्स आपके दिए हुए हैं। इसके बाद में कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो आर है। इसकी जो रेंज है वो आपकी 0 to π है। इसके बाद में देखिए सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो R- (-1, 1 है। रियल नंबर में से
इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और इसकी जो रेंज है वो 0 टू पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई/2। ये आपका सेक इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज आपको दी हुई हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका अगला फंक्शन आता है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो रियल माइनस -1, और इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज्ड इंटरवल -पाई/2, पाई/2 होता है -0 और लिखा जाता है, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। इससे आगे ये टेबल आपको सभी को याद करनी है। यहाँ से कई बार किसी भी एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे आगे हम चलते हैं। देखिए अब हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियंस। तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमको क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ हो, जैसे ये साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, पहला काम हमारा होता है लेट किसी भी फंक्शन को थीटा के इक्वल माना जाता है। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसे मान लिया जाएगा वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। थीटा के इक्वल कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी हो, उन सभी को हम थीटा के इक्वल या फाई के इक्वल मान लेते हैं। तो इसके बाद में क्या होगा कि जब ये साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो इसमें हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू ये हमने माना थीटा। तो क्या होगा, इसके बाद में साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये आपका साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आपका है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो 1/2 है ये साइन कितने डिग्री पर होता है। 10th क्लास में आपने टेबल पढ़ी होगी जहाँ पर सभी फंक्शंस की जो वैल्यूज़ थी वो 0 से 90 तक दी हुई थी। तो यहाँ देखिए, इसके बाद में हमको यहाँ ये निकालना है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 यहाँ दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 कितने डिग्री पर होता है, ये साइन ये 30 डिग्री पर होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में पाई/6 लिखा जाता है। तो यहाँ से आप साइन से साइन कैंसिल कर दोगे तो थीटा इक्वल टू पाई/6 आपका आ जाएगा। तो जब थीटा इक्वल टू आपका पाई/6 आएगा, देखिए यहाँ ये पाई/6 आया, और जो ये पाई/6 है, पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री इस रेंज में आता ही है, -90 + 90 के बीच में ही तो आता है आपका 30 डिग्री। अब ये रेडियन कैसे बनाते हैं, अब मान करके चलिए 30 डिग्री है, तो इसका जब हम रेडियन में बनाएंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 से। जब हम इसे पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/6 इस तरीके से आया। ये मतलब 30 डिग्री का पाई/6 कैसे बना कि जब हम किसी भी डिग्री वाले एंगल को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका रेडियन में एंगल आपका बन जाता है। रेडियन में एंगल बनने के बाद फिर स्टूडेंट्स अब देखिए, तो ये आपके पाई/6 आया। पाई/6 बिलोंग टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज पाई/6। ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ हमारी जो ध्यान रखने वाली बात है वो केवल ये ही है कि जो एंगल हमारा निकलता है वो उस इनवर्स फंक्शन की रेंज में आना चाहिए, वो मस्ट है। यदि कोई भी एंगल आप निकाल रहे हो और वो रेंज में नहीं है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। इससे आगे हम चलते हैं कि देखिए सेकंड है लेट कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। मैंने पहले भी आपको बताया सभी को हम थीटा के इक्वल मान करके चलते हैं। तो जो यहाँ है वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2, फिर वही बात है कॉस इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये आपका कॉस थीटा
इक्वल टू 1/√2 आपका हो जाएगा। अब आपको ये बताना है 1/√2 कॉस थीटा कितने पर होता है। तो ये कॉस थीटा 1/√2 कॉस 45 पर होता है, और 45 को रेडियन में हम π/4 लिखते हैं। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/4 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपकी π/4 हो जाएगी। तो ये देखना ये बिलोंग करता है नहीं करता है रेंज में, ये इसके रेंज में बिलोंग करेगा। देखिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मैंने जैसे आपको बताया ऐसा ही यहाँ निकाला गया है। तो ये सेंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to π क्लोज इंटरवल में। ये आपकी क्या दी हुई है यहाँ, ये आपकी यहाँ रेंज दी हुई है। और यहाँ से हमारा कॉस से जब कॉस कैंसिल हुआ तो थीटा इक्वल टू π/4 आया। π/4 0 और π के बीच में लाई करता है। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है π/4 आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे स्टूडेंट्स देखिए थर्ड जो आपका है, थर्ड पार्ट भी आपका ऐसा ही है। tan इनवर्स 1/√3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। जब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो इसे भी हम थीटा के इक्वल मान लेंगे। थीटा के इक्वल मानने के बाद tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको देखना है 1/√3 tan कितने डिग्री पर होता है। ये आपका होता है 1/√3 30 डिग्री पर। और 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे बनाएंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका π/6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1/√3 है वो tan π/6 के इक्वल है। किसके इक्वल है वो, tan π/6 के इक्वल। आगे चलिए इसे स्टूडेंट्स हम देखते हैं। देखिए यहाँ ये tan π/6 के इक्वल आया तो ये होगा क्या यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा ये tan थीटा इक्वल टू 1/√3 की जगह tan π/6 आ जाएगा। यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6 आएगा। और जो ये π/6 है ये बिलोंग करता है किस में, जो आपकी tan की रेंज है। tan की रेंज क्या होती है आपकी -π/2 से π/2। कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी इनवर्स फंक्शन की वो आपकी रेंज में के अंदर आनी चाहिए, रेंज के बीच में दोनों, जो आपकी लोअर और अपर जो रेंज है उसके बीच में वो वैल्यू आपकी आनी चाहिए, तो ही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी, वरना प्रिंसिपल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सेक इनवर्स 2/√3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे थीटा के इक्वल आपको मानना पड़ेगा। सेक इनवर्स को इधर ले जाएंगे, सेक थीटा इक्वल 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, जब आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे भाई, सेक 2/√3 इसका मतलब क्या हुआ, कॉस का उल्टा होता है सेक। किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस 30 जो होता है आपका कॉस 30 आपका होता है √3/2। तो सेक 30 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको करना पड़ेगा सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 कितने डिग्री पर होता है ये आपका होता है सेक π/6 पर। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6। अब यहाँ देख स्टूडेंट्स इसकी रेंज क्या है, सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 to π -π/2 होता है। इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये जो π/6 है ये इसी रेंज के अंतर्गत आता है। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। स्टूडेंट्स इससे आगे हम चलते हैं तो ये आपका आ जाएगा। इसमें जो इससे अगला है देखते हैं हम उसे, बढ़िए आगे। तो आपका फिफ्थ पार्ट है कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। यहाँ आपको सभी इनवर्स फंक्शन, यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सभी की वैल्यूज आपको कम से कम 0 से 90 तक की वैल्यू तो आपको ध्यान ही होनी चाहिए। और उस टेबल को आप याद कर लेना, आपके वो 10th क्लास में भी दी हुई है, 11th क्लास में भी आपकी वो दी हुई है। इससे आगे देखिए लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा मान लिया जाएगा। कॉट इनवर्स को इधर ले जाया जाएगा तो कॉट थीटा इक्वल टू √3। कॉट थीटा √3 कितने डिग्री पर होता है, ये आपका π/6 पर होता है।
कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, दिखाया नहीं है इसने। थीटा इक्वल टू π/6 आपका आ जाएगा। जब थीटा इक्वल टू π/6 आएगा तो यहाँ रेंज देखिए π/6, ये रेंज में आता है नहीं आता, रेंज में ही आता है, क्योंकि कॉट की जो रेंज होती है वो 0 to π होती है ओपन इंटरवल में। 0 to π का मतलब है 0 और 180 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। π/6 का मतलब है 30, तो 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में तो आता ही है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी हो जाएगी। इससे आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। जो आपका 6th पार्ट है, लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, हम इसके लेट करके चलेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू आपको कोसेक इनवर्स 2 की निकालनी है, तो कोसेक इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसके बाद में हम ये देखते हैं कोसेक थीटा 2 कितने डिग्री पर होता है। कोसेक थीटा 2 जो होता है वो आपका π/6 पर होता है। कितने पर होता है? π/6 पर। तो हम क्या करेंगे इसे, ये आपका जो आएगा कोसेक इनवर्स जो 2 है, हम इसे मानेंगे किसके इक्वल, थीटा के इक्वल मानेंगे, तो ये आ जाएगा कोसेक है ये, तो ये आपका आएगा कोसेक थीटा इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू ये कोसेक π/6, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आपका π/6 आपका आ ही जाएगा। तो थीटा इक्वल टू π/6 आ जाएगा। फिर आपको देखना है π/6 कोसेक की रेंज में आता है नहीं आता है, ये कोसेक की ही रेंज में आता है, क्योंकि जो कोसेक की रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है, -90 से +90, और 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में आता ही है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी π/6। इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन इनवर्स -1 की। तो साइन इनवर्स -1 की जब आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे तो इसे निकालने के लिए फिर इसे हम थीटा के ही इक्वल मानेंगे। तो लेट साइन इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा आपका मान लिया जाएगा। साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू -1 आपका बन जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखिए, सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -90 से +90 होती है। यहाँ देखिए थीटा आपका -π/2 और +π/2 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ आपका 1 कितने डिग्री पर होता है? साइन 1 होता है π/2 पर, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू -π/2। और जब ये थीटा इक्वल टू -π/2 आएगा, यहाँ देखिए माइनस जो π/2 है वो इसमें जो रेंज आपकी दी हुई है इसमें लाई करता है, क्योंकि जो आपका क्लोज्ड इंटरवल आपका होता है, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, क्लोज इंटरवल में ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू भी वो उसमें लाई करती है, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो -π/2 आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, लेट साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी हम थीटा के इक्वल मान लेंगे। तो साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाया जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2 ये आपका है। अब हम देखते हैं साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है। साइन थीटा 1/2 आपका जो होता है ये आपका π/6 पर होता है। तो भाई साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा के ही इक्वल आता है। तो इसमें क्या करोगे आप, यहाँ जब आपका ये -1/2 दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन -π/6, माइनस जो दिया हुआ था माइनस के आगे माइनस लगा दिया है, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू -1/2 आएगा। जब थीटा इक्वल टू -1/2 आएगा तो -1/2 का मतलब क्या है, यहाँ साइन की जो वैल्यू होती है 1/2 वो π/6 पर होती है, तो इसका मतलब -π/6, और -π/6 किसके, इसकी रेंज के अंदर आता है, किसकी रेंज के अंदर, -90, +90 के अंदर आता है, -π/2, π/2 के। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स -1/2 की वो आपकी -π/6 आपकी हो जाएगी। तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ से। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का क्या आएगा, कॉस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें ये डिफरेंस है
यहाँ जो आपका एंगल है वो नेगेटिव दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो एंगल था वो आपका पॉजिटिव दिया हुआ था। इसके बाद में हम आपको बताते चलते हैं। फिर इसे लेट थीटा के इक्वल किया जाएगा, कॉस इनवर्स को इधर ले जाया जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि कॉस 1/2 कितने पर होता है। कॉस 1/2 होता है π/3 पर। किस पर? π/3। π/3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है भाई, यदि हम इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं, आप लेट करो, हम इसे ऐसे लिखते हैं कॉस माइनस के π/3 और हम यहाँ कॉस से कॉस को कैंसिल कर दें तो ये -π/3 आएगा। यदि ये -π/3 आएगा इसका मतलब ये -60 हो गया, तो ये -60 हो गया। परंतु कॉस की रेंज क्या होती है? कॉस की रेंज तो हमारी क्या होती है? ये 0 to π होती है। तो 0 to π का मतलब क्या हुआ? 0 और 180 हुआ। तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए, परंतु हमारी आई क्या? -60 आई। अब -60 इसके बीच में तो लाई करता नहीं है, इस वजह से हम अब क्वाड्रेंट्स की मदद से हम इस एंगल को 0 और 180 के बीच में ले आएंगे। कैसे? आपको करना पड़ेगा, यदि कॉस का कोई भी एंगल आपका नेगेटिव आ रहा है यहाँ, तो -cos π/3 हम इसको लिख सकते हैं cos π - π/3। तो cos π - π/3 माइनस cos थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसे ले आएंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा आपका नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम माइनस कॉस π/3 की जगह कॉस π - π/3 रख देंगे। तो ये π - π/3 कितना आया? एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ये 3π - π/3 आएगा, तो 2π/3 आएगा। अब इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी 2π/3 आई। 2π/3 का मतलब कितना होता है? 120। तो 120 जो है 0 और 180 के बीच में लाई करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स -1/2 की 2π/3 आपकी आ जाएगी। ये आपका आंसर रहेगा। इससे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। टेन इनवर्स -√3, इसको भी हम लेट कर लेंगे, किसके? थीटा के इक्वल लेट कर लेंगे। टेन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाया जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू -√3, ये है ही। आपको पता होना चाहिए कि √3 कितने डिग्री पर होता है? 10। ये होता है आपका √3 60 डिग्री पर। भाई 10 60 जो होता है वो आपका √3 होता है। यदि हम इसे रेडियन में लिखें 1060 को, तो ये आ जाएगा आपका 10π/3, क्योंकि 60 को रेडियन बनाने के लिए हम ये π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 बार कैंसिल। तो ये डिग्री से रेडियन बनाने के लिए हम हर एक एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका आया π/3। तो देखिए 10 माइनस को अंदर ले गए, क्योंकि 10 - थीटा -10 थीटा ही होता है। अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू -π/3 आएगी, क्योंकि इसको हम क्वाड्रेंट में पाई में से नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जो ये -π/3 है, जो -60 है, वो 10 की रेंज में ऑलरेडी आता है। 10 की रेंज क्या है? -90 से +90 10 की रेंज है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ वैल्यू कितनी आई आपकी? -60 आई, और जो -60 है वो आपका -90 और +90 के बीच में लाई करता ही है। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -√3 इज -π/3, आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी तरीके से cos इनवर्स -2 को भी इक्वल टू थीटा मान लिया जाएगा। इसी तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा यहाँ। अब आपको देखना है कोसेक 2 कितने डिग्री पर होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो ये कोसेक जो 2 है ये π/6 पर होता है। माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, क्योंकि कोसेक -थीटा माइनस कोसेक थीटा ही होता है। तो ये -π/6 आया, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -π/6 आया। और जो -π/6 है वो इस रेंज में आता है। तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हुई कोसेक इनवर्स -2 की, वो -π/6 आपकी आ जाएगी। इससे आगे चलते हैं। देखिए 6th पार्ट जो है,
टेन इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा जो आपका है, इसमें जो है इसे जब हम करेंगे तो वही है, टेन इनवर्स को इधर ले जाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू -1 आएगा। अब टेन थीटा इक्वल टू -1, 1 कितने डिग्री पर होता है 10, अब 1 जो होता है ये π/4 पर होता है, ये π/4 पर होता है। यहाँ आ जाइए सीधे, जब आप यहाँ आओगे तो ये यहाँ माइनस तो आगे है ही, 1 की जगह 10 π/4 लिख दिया जाएगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे एंगल के सामने तो 10 - π/4 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू -π/4 और -π/4 आपकी 10 की रेंज में लाई करता है। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी टेन इनवर्स -1 की, वो -π/4 आपकी आ जाएगी। इससे आगे चलते हैं, आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या है इसमें 7th जो आपका पार्ट है, लेट सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा मान लिया जाएगा। थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, तो सेक इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो सेक थीटा इक्वल टू -2 आएगा। सेक उल्टा किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू, इसका जब हम उल्टा करेंगे सेक का तो कॉस हो गया, 2 का उल्टा करेंगे तो 1/2 हो गया, इस तरीके से। तो सेक थीटा इक्वल टू -2 और कोसेक थीटा इक्वल टू -1/2, ये सेम है। अब आप ये देख लीजिए, कोसेक सेक का आप ध्यान नहीं रख पाते हो तो ये देखिए आप, कॉस थीटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है, कॉस थीटा 1/2 होता है π/3 पर। कितने पर होता है ये, π/3 पर होता है, ये 60 पर होता है। जब ये 60 पर होता है तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो सेक थीटा 2 कितने पर हो जाएगा, वो भी π/3 पर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो सेक थीटा है ये π/3 हो जाएगा, माइनस आगे लगा हुआ था तो आगे ही लगा रहेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है और सेक माइनस थीटा ये आपका सेक थीटा ही होता है। बाकी जो 4 फंक्शंस हैं उनमें माइनस आगे लग जाता है। तो यदि कॉस का और सेक का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप रेंज में लाने के लिए जो नेगेटिव आपका एंगल आता है, जैसे नेगेटिव एंगल आपका ये आया वही -सेक π/3 आया, तो इसे पाई में से π/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी 4 आपके फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। 3 एलसीएम यहाँ लिया है तो पाई माइनस π/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3π - π/3, तो ये आपका आ जाएगा 2π/3 आपका आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ये आया। अब सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 का मतलब क्या है, 2π की वैल्यू 180 होती है वैसे, /3, 3 6 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये 120 डिग्री आया। 120 डिग्री भाई कहाँ, 0 to π के बीच में लाई तो करती ही है। क्यों करती है, क्योंकि 0 to π होता है 0 से 180, 0 से 180 के बीच में 120 आता है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपकी किसकी, सेक इनवर्स -2 की, वो आपकी 2π/3 आपकी आ जाएगी और यही आपका आंसर यहाँ रहेगा। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट, तो इसको सॉल्व करना है। इसमें एक की जगह 2 फंक्शंस आपके दे दिए गए हैं, दोनों की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है, दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू को इनकी जगह पर रख दिया जाएगा, उसे सॉल्व कर लिया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमको ये करना कैसे है, आगे देखते हैं। लेट टेन इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा अलग सॉल्व कर लिया जाएगा। यहाँ टेन इनवर्स √3 की जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दी जाएगी। अब 10 की रेंज क्या होती है, ये होती है, √3 कितने डिग्री पर होता है, 10 π/3 पर होता है। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू आपका π/3 आ जाएगा और ये 10 की रेंज के अंदर भी आता है। इसके बाद में जो सेकंड फंक्शन है आप इसे फाई के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ सेक इनवर्स -2 की प्रिंसिपल वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, अभी कुछ देर पहले बताई थी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जब हम निकालेंगे इसे हम फाई के इक्वल मान लेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आएगी वो 2π/3 आएगी। 2π/3 आने के बाद में जो आपकी टेन इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू थी वो तो आपकी π/3 थी, माइनस में सेक इनवर्स -2 की प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3, तो इस अगले वाले फंक्शन की वैल्यू आगे रख दी, पिछले वाले की पीछे रख दी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -π/3 और ये ही आपका आंसर रहेगा। इससे आगे चलते हैं, देखते हैं आपका जो इसका सेकंड पार्ट है,
इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ चलते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ देखिए आपका ये है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आप अलग निकालोगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आप अलग निकालोगे। टेन इनवर्स अंडर रूट की जगह टेन इनवर्स अंडर रूट 3 जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी जो आएगी वो शायद पाई/3 आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अंडर रूट 3 10 कितने डिग्री पर होता है, ये आपका पाई/3 पर होता है। इसी तरीके से आप इसे फाई के इक्वल मानोगे पिछले वाले फंक्शन को। यहाँ से कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जाएगी, उस वैल्यू को आप यहाँ रखोगे, दोनों को सॉल्व किया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से सेक फाई इक्वल टू -2 हो गया, तो ये 2 कितने डिग्री पर होता है सेक, ये होता है पाई/3 पर। माइनस आगे आ रहा है, आपको पता है कॉस और सेक में जब आगे माइनस आता है तो उसे पाई में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये 2 पाई/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट की प्रिंसिपल वैल्यू आपकी पाई/3 थी, सेकंड की इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 2 पाई/3 है, बीच में माइनस लगा हुआ ही है। इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेकर के, तो माइनस पाई/3 आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे चलिए, इससे आगे जब हम देखते हैं तो आपका जो ये है यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, एग्जाम्पल 4, इवेल्युएट साइन एंगल में दिया हुआ है कॉस इनवर्स 3/5। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, बाकी हैं बहुत सिंपल ये क्वेश्चंस आपके। तो इसको हम थीटा के कुल मानेंगे, किसको, जो एंगल आपका दिया हुआ होता है ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल इनवर्स में दिया हुआ हो, तो जो एंगल आपका दिया हुआ होता है उसे हम थीटा या फाई इक्वल टू मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में आपका क्या था, तो जो आपका एंगल था कॉस इनवर्स 3/5 वो थीटा मान लिया है। कॉस इनवर्स को हम इधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 आपका आएगा। ठीक है, ये आपकी रेंज होती है कॉस की 0 टू, ये लाई करता है जो 3/5 है 0 टू पाई/2 के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव होता है कॉस 0 टू 90। तो ये आएगा आपका साइन, यहाँ हमने माना था थीटा, तो ये साइन थीटा बना। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/5, कॉस थीटा की जगह 3/5 रखोगे। देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब 3/5 का होल स्क्वायर होगा तो ये आपका आ जाएगा √1 माइनस 9/25 आपका आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा √25 1 × 25 माइनस 9/25 आएगा। 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो √16/25 आएगा। आप जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो 4/5 आपका आ जाएगा। तो 4/5 ही आपका आंसर यहाँ रहेगा। तो फिर सुन लीजिए, जो एंगल आपका दिया हुआ होता है उसे हम थीटा मान लेते हैं। मानने के बाद वहाँ से वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 आई, फिर कॉस इनवर्स 3/5 जगह थीटा जो माना हमने वहाँ रख दिया क्वेश्चन में, और ये साइन थीटा बना। साइन थीटा को कॉस में कोई फॉर्मूला लगा देंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 10th का फॉर्मूला है, और इसे सिंप्लीफाई करके 4/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इससे आगे जब हम चलेंगे तो आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए, कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स 8/17, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो इसमें आप लेट करोगे, लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू थीटा। लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू आप थीटा मानोगे, तो साइन इनवर्स को इधर ले जाओगे तो ये आपका साइन थीटा इक्वल टू आपका बन जाएगा 8/17 आपका बन जाएगा। जब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है तो यहाँ थीटा को, इसको हमने थीटा माना था, तो क्या बनेगा ये आपका कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू का 8/17, तो इस फॉर्मूले में साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 8/17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 64/,
289 और एलसीएम लेकर के हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ भी नहीं है। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे थीटा के इक्वल माना, साइन थीटा ये आया, साइन थीटा अब यहाँ पर थीटा रखा तो ये कॉस थीटा बना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू जो जैसे मैंने अभी बताया 289 एलसीएम आ जाएगा। तो 289 जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 289 माइनस के 64 बाई 289। अब आप क्या करोगे, 289 में से 64 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अंडर रूट 225 अपॉन ये आएगा 289। अब 225 का अंडर रूट कितना होता है, 15 होता है। 289 का अंडर रूट कितना होता है, 17 होता है। तो 15/17 ये आपकी इसकी वैल्यू होगी और इसका सॉल्यूशन आपका होगा ये। इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जितने भी एंगल्स आपको दिए हुए हैं सभी को थीटा के इक्वल मानना है। ये क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही दिया हुआ है, ये एंगल है, थीटा के इक्वल माना जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू -3/5 आ जाएगी, यहाँ थीटा को रखा जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव लिए जाते हैं ये फंक्शंस। इसके बाद में क्या करोगे, साइन थीटा की जगह आप वैल्यू रखोगे -3/5, ये रख दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर आ जाएगा 9/25, क्योंकि माइनस स्क्वायर भी प्लस में ही आता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 9/25 आएगा। तो ये आएगा आपका अंडर रूट 16/25। जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये आपका 4/5 आपका हो जाएगा, 4/5। तो यही आपका आंसर है। इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, फोर्थ पार्ट आपका ऐसा ही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। जब आप यहाँ देखिए आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आपके पास है, आप यहाँ थीटा रखोगे तो आपका कॉस बनेगा। कॉस को हमको टेन में चेंज करना पड़ेगा। भाई कॉस थीटा को हम टेन में कैसे चेंज करें, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास टेन थीटा की है। तो कॉस का फॉर्मूला टेन में बनाइए। कैसे बनेगा, कॉस को पहले चेंज करिए सेक में, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, और सेक का फॉर्मूला होता है टेन में। तो ये आ जाएगा 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे, टेन थीटा की वैल्यू आपके पास है तो यहाँ देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेन थीटा की जगह टेन थीटा की वैल्यू रख दी जाएगी। तो ये 3/4 का स्क्वायर होगा 9/16। तो नीचे का एलसीएम ले लिया जाएगा 1/5/4, तो ये 4/5 हो जाएगा। तो कैसे आया ये आपका जो आएगा इसमें देखिए ध्यान से 1/5/4। तो क्या करोगे, 4 चला जाएगा ऊपर, 1 × 4/5, तो 4/5 इस तरीके से आपका आ जाएगा। इससे आगे चलिए देखते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका है लेट सेक इनवर्स 5/3 इक्वल टू थीटा। जो एंगल आपका होता है मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, उसे थीटा के इक्वल माना जाता है। तो सेक थीटा की वैल्यू आई। अब जो थीटा के इक्वल ये माना है यहाँ थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा बनेगा। वैल्यू सेक थीटा की हमारे पास है। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। सेक की जगह सेक की वैल्यू रखिए तो ये आ जाएगा 1/5/3। तो 1/5/3 3/5 भी आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू होगी और ये आपका आंसर होगा। उससे आगे चलते हैं। देखिए सिक्स्थ पार्ट में अपना जो एंगल आपका दिया हुआ है उसे थीटा माना जाएगा, कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भूल जाते हैं स्टूडेंट्स कई बार। तो यहाँ देखिए ये हमने माना थीटा के इक्वल, तो ये कॉस थीटा इक्वल 4/5 आया। तो यहाँ से आप थीटा रखोगे तो साइन थीटा/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा/2। अब आपको यहाँ ये नोट करना है कि जो साइन थीटा/2 है वो इसके इक्वल होता है, किसके, √1 माइनस कॉस थीटा/2 के। भाई हमको साइन थीटा/2 का फॉर्मूला कॉस थीटा में लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है, ना कि और किसी फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास। तो मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए साइन थीटा/2 क्यों होता है ऐसे, √1 माइनस कॉस थीटा जो होता है ना, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और नीचे 2 है, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से आपका √ कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा/2 इक्वल टू साइन थीटा/2 आया ना, साइन थीटा/2 इक्वल टू साइन थीटा/2। इसका मतलब क्या हुआ कि हम
साइन थीटा बाई 2 को अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ कॉस की जगह कॉस की वैल्यू रख देना, इसे सिंप्लीफाई कर देना, 1/√10 इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान रखने वाला क्वेश्चन। इससे आगे देखिए, हम देखते हैं सातवां पार्ट जो है, लेट साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू थीटा। हम इसे लेट कर लेंगे, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब साइन थीटा की वैल्यू आएगी तो साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 की जगह जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ आप रखोगे थीटा। तो यहाँ देखिए ये आया साइन थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट 3/2 कितने डिग्री पर होता है, साइन पाई/3 पर होता है। तो ये माइनस साइन थीटा, माइनस को अंदर ले जाएंगे साइन के लिए, तो साइन माइनस पाई/3 हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आई आपके, माइनस पाई/3 आई। ये ध्यान रखना है आपको। और ये इसके रेंज में भी है, ये साइन इनवर्स की रेंज में भी आता है, क्या, माइनस पाई/3। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाली कितनी, माइनस पाई/3, वो इसकी जगह रख दी जाएगी, इसकी जगह, बाकी सेम रहेगा। साइन पाई/2 का पाई/2, माइनस का माइनस, और साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 की जगह हम माइनस पाई/3 रखेंगे, क्योंकि हम निकाल चुके हैं। अब क्या होगा, पाई/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पाई/3, और आगे साइन आपका है ही। एलसीएम जब आप लोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो आप इसे सॉल्व करोगे 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 पाई आपका होगा, यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 और 2 5 पाई/6 आपका आ जाएगा। तो 5 पाई/6 आपका आएगा, तो साइन 5 पाई/6 आपका आया। कितना आया, साइन 5 पाई/6। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा टफ है। जिन बच्चों ने गहराई से पढ़ा होगा +1 में, वो इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। साइन पाई/5 पाई/6, पहले ये देखना है कितने डिग्री होता है। ये डिग्री होता है भाई 5 पाई की वैल्यू होती है 180। अब डिग्री में बना लीजिए इसे बाई 6, 6 तिया 18, ये 150 हो जाएगा। तो साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको निकालनी है। साइन 150 आप कैसे निकालोगे, साइन 180 माइनस 30 हम कर सकते हैं। भाई हम 150 की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 ही हो जाएगा ये। तो मतलब साइन 150 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू सेम होंगी। और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 का मतलब होता है 1/2। कितना होता है साइन 30 का मतलब 1/2, और यही आपका आंसर रहेगा। टफ है, जिन बच्चों ने किया होगा वो तो समझ ही जाएंगे, बाकी 1-2 बार जब आप करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, 8th जो पार्ट है आपका, उसमें क्या है, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए। अब यहाँ देखिए थीटा नहीं मानते हो, ए भी आप मान करके चल सकते हो, ये आपकी इच्छा की बात है। ए मान लिया है, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले गए, साइन ए इक्वल टू 3/5 आया, एंड ए की जो रेंज है वो ये है ही। इसके बाद में देखिए हमारा जो है कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ इसकी वैल्यू निकाली, 4/5 आपकी आ चुकी है। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको देखना पड़ेगा ये, लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू बी, आपका ये बी के इक्वल मान लिया जाएगा। साइन इनवर्स को इधर ले जाया जाएगा, तो साइन बी इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। यहाँ से कॉस बी हम निकाल देंगे, कॉस बी का फॉर्मूला जो होगा आपका, ये आपके यहाँ ये लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कॉस बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ए नहीं है, यहाँ पर बी है, आप ध्यान रखना, ये मिस्टेक से ए लिख दिया है इसने। तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद में जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 169 माइनस का 25 अपॉन 169, 169 में से 25 गया तो ये आ जाएगा 144, 144 अपॉन 169, तो 144 का अंडर रूट 12 हो जाएगा, 169 का 13 हो जाएगा, तो 12/13 ये आपका आ चुका है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, साइन बी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ऊपर की तरफ, साइन बी कॉस बी निकाला, और यहाँ से कॉस ए और साइन ए निकाला, तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू दोनों तो ये निकल गई, और यहाँ से
साइन बी कॉस बी की वैल्यू। अब हमने किया क्या था, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था ये, अब हमने इसकी जगह तो ए माना था, इसकी जगह हमने बी माना था, तो इसकी जगह ए लिख दिया जाएगा, इसकी जगह बी लिख दिया जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी बनेगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। 4 वैल्यूज को हम निकाल चुके हैं, कॉस ए की जगह कॉस ए की वैल्यू, कॉस बी की जगह कॉस बी की, माइनस साइन ए की जगह साइन ए, साइन बी की जगह साइन बी की वैल्यू। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये 12 चौक 48 हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 पंजे 15 हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 48 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे 33/65, ये आपका आंसर रहेगा इसका। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी, प्रिंसिपल वैल्यू। और मैं आपको बता देता हूँ, जो HBSC बोर्ड के जो बच्चे हैं, भिवानी बोर्ड के, और जो CBSE के बच्चे हैं, दिल्ली बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये +2 की एक्सरसाइज है। और ये आपकी HBSC के जो बच्चों के लिए है, ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज है, और हम इसे यहाँ फिनिश कर चुके हैं। अब इससे आगे आप नेक्स्ट कुछ बड़े क्वेश्चंस देखने हैं। अब इनवर्स फंक्शन में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टूडेंट्स आपको याद करना ही पड़ेगा। कई बार 1 नंबर में प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को वो दे देते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, तो क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, एक्स आ जाता है। रेंज आपको पता ही है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाता है, एक्स आ जाता है। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाता है, एक्स आ जाएगा। कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाता है, ये भी आपका एक्स आ जाता है। मतलब जहाँ कोई भी फंक्शन एक जैसा हो, एक इनवर्स फंक्शन हो और एक सिंपल फंक्शन हो, तो इनवर्स से वो फंक्शन कैंसिल हो जाता है, और आपका एंगल आपका यहाँ आपका जो बचेगा वही आपकी वैल्यू आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये ध्यान रखनी है, यदि फॉर्मूला आपके याद नहीं होंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को कर ही नहीं सकते और आगे बढ़ ही नहीं सकते इस चैप्टर में। तो आपको सारे फॉर्मूले और इनकी जो रेंज हैं, जो आपके 6 फंक्शंस हैं, वो आपको सभी ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद में प्रॉपर्टी सेकंड में देखिए, अभी देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट में इनवर्स फंक्शन आगे दिया हुआ था और सिंपल फंक्शन पीछे दिया हुआ था। इसमें सिंपल फंक्शन आगे दिया हुआ है और इनवर्स फंक्शन आपका पीछे दिया हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट्स इससे कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये ऐसे भी कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। ऐसे जब इनको ऐसे हम कैंसिल करेंगे तो जो एंगल आपके आते हैं वही आपका आंसर आ जाएगा। रेंज का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, मैं बार बार कहता रहा हूँ आपको सभी फंक्शंस के रेंज, यदि कोई भी एंगल रेंज में आता है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, और यदि आप कोई ऐसा एंगल निकालते हो जो उस फंक्शन के रेंज में ही नहीं आता तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये आपकी प्रॉपर्टी थर्ड आ जाती है। मैंने अभी आपको बताया था रनिंग में कुछ क्वेश्चनों में यूज हुई थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसके बाद में टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, पाई माइनस किस किस फंक्शन में आएगा, 3 फंक्शनों में पाई माइनस आता है, कॉस इनवर्स में आता है, कॉट इनवर्स में आता है और एक सेक इनवर्स में आता है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 4 की तरफ, चलिए आगे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 आपका क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा। भाई आपको पता है कि जो साइन इनवर्स है वो उल्टा किसका होता है, साइन इनवर्स उल्टा होता है कोसेक का, तो इसका मतलब ये कोसेक इनवर्स x के इक्वल आपका हो जाएगा। इसके बाद कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स किसका उल्टा होता है, ये सेक इनवर्स x का उल्टा होता है। तो कॉस इनवर्स 1/x कहीं आता है क्वेश्चन में तो हम उसे सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। टेन इनवर्स 1/x यदि आता है तो इसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। टेन इनवर्स उल्टा होता है किसका, कॉट का, तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ -पाई प्लस कॉट इनवर्स x, यहाँ ये कंडीशन आपकी लगा दी गई है। यदि
आपकी एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी तो यह कॉट इनवर्स एक्स आएगा। और यदि एक्स की वैल्यू आपकी 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू यदि आपकी होगी, तो आपका जो टेन इनवर्स 1/x है वो -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इससे आगे आप देखिए प्रॉपर्टी 5 पर चलते हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये यूज होने वाली है और एग्ज़ाम में भी आती हैं, कई बार कम्पिटिटिव टेस्टों में भी ये प्रॉपर्टीज़ आपकी पूछ ली जाती हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये पाई/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये भी आपका पाई/2 होता है। इसके बाद में ये तीनों ही प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चों को आपको याद रखनी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये भी आपका पाई/2 होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 6 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्टली क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है इस इनवर्स फंक्शन का। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, जब बीच में माइनस लगा हुआ होता है तो न्यूमरेटर में आपका माइनस लिया जाता है, और जब बीच में प्लस लगा हुआ होता है तो न्यूमरेटर में आपका प्लस लिया जाता है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये आपकी कंडीशन आपकी दी हुई है। इससे आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी आपकी ये है कि टेन इनवर्स एक्स, ध्यान से देखना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, सीधी प्रॉपर्टी यदि आप लगाना चाहते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड ओवर 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड ओवर 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई के इक्वल ये होता है। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी 7, टू टेन इनवर्स एक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी चली हुई हैं जो क्वेश्चनों में आपकी, हर क्वेश्चन में आपकी यूज होगी। कोई ना कोई प्रॉपर्टी किसी ना किसी क्वेश्चन में ज़रूर यूज होनी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि स्टूडेंट्स आपने ये प्रॉपर्टी याद नहीं की, ये फॉर्मूले आपने याद नहीं किए, तो फिर आप इस चैप्टर को कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको पहले इनको याद करना है एक जगह लिख करके। इसके बाद में देखिए प्रॉपर्टी 7 आपकी जो है वो है टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूला होते हैं। एक होता है टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। यदि हमको टू टेन इनवर्स एक्स टेन में चाहिए तो ये लगेगा, यदि टू टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ साइन में हमें चाहिए तो ये लगेगा, और यदि टू टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ कॉस में चाहिए तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये है। इससे आगे देखिए प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8 में क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ टू साइन इनवर्स एक्स। तो टू साइन इनवर्स एक्स आपका होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू साइन इनवर्स एक्स आपका होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इम्पोर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इनका मोस्टली यूज होना है क्वेश्चनों में। अब यहाँ देखिए थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थ्री कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। थ्री टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर आपका ये होता है। इससे आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी 10th प्रॉपर्टी जो आपकी दी हुई है क्या है वो, इसमें दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस लगेगा,
यदि बीच में माइनस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस लगेगा, केवल यही डिफरेंस है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में यदि बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा, और यदि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी नया ये 11th प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर यहाँ प्लस है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में तो ये क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, और यदि यह माइनस है तो यहाँ ये प्लस आएगा। भाई कॉस इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में तो साइन आपके अल्टरनेट आते हैं, परंतु जो साइन वाली आपकी प्रॉपर्टी होती है उसमें सेम साइन आपके आ जाते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई आपका होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आपका होता है। इससे आगे चलिए, आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 12, ये आपका जो है क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होता है। इसके बाद में देखिए ये टेन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स होता है, इक्वल टू सेक इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 ओवर एक्स होता है। स्टूडेंट्स देखो एक ही प्रॉपर्टी में कितने फॉर्मूले आपके हैं, 1 2 3 4 5 6, एक में से ही 6 फॉर्मूले निकलते हैं। अभी आते कैसे हैं, आप इनको याद कैसे रखोगे, मैं आपको इनको चलो बता ही देता हूँ कैसे इनको याद रखना है। तो आपको देखिए हम देखते हैं यहाँ कि चलो सॉल्व करते हैं कुछ। यहाँ हम मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने थीटा मान लिया, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा आया, साइन थीटा इक्वल टू आपका एक्स आया, साइन को कॉस में चेंज करो तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ ये साइन थीटा नहीं, यहाँ कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, सॉरी कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका ये आ जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू, जब ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा को मिल एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बनेगा। तो बात समझ में आई ना। अब ये थीटा है, कॉस को इधर ले जाएंगे तो ये आपको बन जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये प्रॉपर्टी आपकी बनी नहीं बनी, बन गई ना। इसी तरीके से देखो हम 10 में बनाते हैं, साइन इनवर्स एक्स यदि आपका दिया हुआ और 10 में हम कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, देखिए कैसे बनती है, वो भी ऐसे ही बनेगी। देखो यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने थीटा मान लिया, साइन इनवर्स को इधर ले जाओ, साइन थीटा इक्वल टू आपका एक्स आया। अब हमें इसको 10 में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, 10 में। अब क्या करोगे इसे 10 में चेंज करने के लिए, 10 में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखिए यहाँ मैंने अभी पहले बताया था कि कॉस थीटा क्या आया था हमारा, कॉस थीटा आया था हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू आपकी होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपकी वैल्यू है। अब 10 को इधर ले जाओगे तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू बन जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके देखो ये प्रॉपर्टी आपकी बन चुकी है। इसी तरीके से हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को बना देंगे, ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और बिना इन प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किए हुए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, मैं फिर आपसे इसी बात को कहना चाहूँगा। अब आप देखिए आपकी ये एक्सरसाइज है +2 वाले स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज 2.2 और उन क्वेश्चनों की शुरुआत हो चुकी है। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को कर लेना। ये कोई मापदंड नहीं होता है कि हमारी किसी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, टाइप भी वही रहती है, परंतु क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आपको निकालनी है कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। तो ध्यान से देखना, यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 आपका आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो 2π/3 होता है
वो कॉस इनवर्स के रेंज में आता है। जो कॉस इनवर्स की रेंज है वो 0 to पाई होता है। 2π/3 होता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में तो आता ही है। इस वजह से हम कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल करके 2π/3 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आपको ये ज़रूर देखना है कि जब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स फंक्शन से कैंसिल करते हैं तो जो आपका एंगल है वो उस फंक्शन के रेंज में आता है या नहीं आता है। यदि रेंज में आता है तो सीधा वही आंसर हो जाएगा, और यदि रेंज में वो नहीं आता है तो फिर वो आपको क्वाड्रेंट्स के सिस्टम से लेना पड़ेगा। पाई में से या 2π में से वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए यहाँ ये दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/3 आपका आएगा। π/3 साइन के रेंज में आता है, यही आपका आंसर है। इससे आगे देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। एक्स जो है ये प्रॉपर्टी आपकी दे दी गई है, तो ये आया। यहाँ देखिए 3π/5 नॉट इक्वल टू -92 + 90। 3π/5 का मतलब क्या होता है, पहले तो आप इसे निकालिए। 3 पाई की वैल्यू होती है 180 अपॉन 5, 5 से इसे कैंसिल करो। 5 × 15, 5 × 30, तो 3 × 18, 3 × 9 = 10, 108 डिग्री हुआ। अब भैया 108 डिग्री तो इसमें आएगा नहीं, तो 108 डिग्री तो नहीं आता, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी -92 + 90 है, और आपका एंगल आ रहा है 3π/5, इसका मतलब 108 डिग्री। तो इसका मतलब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे क्वाड्रेंट्स में लाएंगे। तो पाई में से 3π/5 का आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2π/5 आपका आ जाएगा। जब 2π/5 आपका आ जाएगा, अब ध्यान से देखो 2π/5 की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू आपकी 180/5, तो 5 से कैंसिल करिए, 3 बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा, ये 72 आया। 72 डिग्री तो भाई -90 और +90 के बीच में आता ही है ना, तो 2π/5 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया बार बार कि यदि किसी भी इनवर्स फंक्शन का जो एंगल है यदि वो रेंज में आता है तो सीधा आपका आंसर होता है, और यदि वो रेंज में नहीं आता है तो उसे हम पाई में से माइनस करके या 2π में से जैसा भी संभव होता है उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत ले आते हैं और वो आपका आंसर हो जाता है। अब ये 4th क्वेश्चन है आपका, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये यहाँ चलो उल्टा चलते हैं हम, ये 13π/6 है, हालांकि क्वेश्चन तो आपका ये था ना। अब जब क्वेश्चन आपका ये था, अब हम यहाँ इसे कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल करें तो 13π/6 आएगा, परंतु जो ये 13π/6 है ये रेंज में तो आता ही नहीं। जब ये रेंज में नहीं आता तो हमें तो ये रेंज में लाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके रेंज होते 0 to पाई। भाई 0 और 180 के बीच में आना चाहिए आंसर इसका, परंतु इसका तो 13π/6 आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे 2π + π/6। इसका मतलब 360 + 30, 390 डिग्री का एंगल है ये, तो 2π + π/6। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, cos π/6 आ जाएगा। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो π/6 आया, π/6 ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये आपके रेंज में भी आता है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 to पाई होती है। इससे आगे क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 5x। तो यहाँ सीधा यही दिया हुआ, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 5x आया, x क्या है या रियल नंबर है, तो आपका 5x ही आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखिए 3π/4 दिया हुआ है, ये tan इनवर्स tan 3π/4। अब 3π/4 तो इसके रेंज में आता नहीं है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, 3π/4 इसके रेंज में नहीं आता है, क्योंकि 3π/4 का मतलब क्या है, 3 पाई की वैल्यू 180/4, तो इसे कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, और ये 5 बार आ जाएगा। तो इसकी जब मल्टीप्लाई से करोगे तो 5 आएगा, ये 135 आ जाएगा। तो ये 135 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का, परंतु रेंज आपकी -92 + 90 है, एंगल आ रहा है आपका 135। तो आप क्या करोगे, इसको हम 3π/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई - π/4। तो ये आपका हो जाएगा भाई 10 पाई - π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो -10 π/4 ये आपका हो जाएगा। तो ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, 10 - π/4 आएगा, 10 से 10 यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो -π/4 ये आपकी जो ये वैल्यू है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो -π/4 आपकी वैल्यू है, और -π/4 इस रेंज के अंदर भी आता है। इसी तरीके से
आप इसको कर लोगे, रेंज आप देख लेना। इससे आगे हम चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मैंने आपको बताया था ये π/2 होता है, और साइन 90 कितना होता है, ये 1 होता है, और ये इसका आंसर है। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। इसके बाद देखिए कॉस इनवर्स एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2x इसका आंसर आ जाएगा। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इससे आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या आता है। कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। आपको पता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है, कॉस π/2, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, ये आपका आंसर है। इससे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स से भूल जाते हैं, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये कॉस इनवर्स 3/5 कॉस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3/5 कॉस एक्स सेम लिख दिया जाएगा। ध्यान से देखना, हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 को हम लिख सकते हैं 3/5, इसको हम लिख सकते हैं √1 माइनस 9/25। देखो 25 एकम 25, 25 में से 9 गई 16, 16/25, 16 का √4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, तो 4/5। तो ये आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि भाई हम इसको 3/5 cos x, अब यहाँ ये तो चलो सेम आपका है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो ये 4/5 था ना, क्या था ये 4/5 जो आपका था, तो 4/5 की जगह हमने ये लिखा है, यहाँ ध्यान से देखना 4/5 आएगा। अभी मैंने बताया ना, जब आप 4/5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25 16/25, तो 4/5 हो जाएगा। ऐसे साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका है, ध्यान से देखिए। यहाँ ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। फिर सुन लो, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको होती है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। एक्स की वैल्यू है 3/5, वाई की वैल्यू यहाँ आपकी कॉस एक्स है। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो कॉस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स आपका आंसर आ चुका है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इसी से क्वेश्चन होगा, बाकी आप कैसे करोगे। अल्टरनेट मेथड दिया हुआ है, इसे छोड़ देना, उसी से करना है आपको, क्योंकि बुक में उसी की तरीके से आपका ये जो है आंसर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, प्रूव दैट tan इनवर्स √x, ये आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। tan इनवर्स √x इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 to 1। तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। कैसे करोगे स्टूडेंट्स, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखेंगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए tan इनवर्स √x को थीटा के इक्वल मान लिया जाएगा, tan इनवर्स को इधर ले जाया जाएगा, तो √x इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। तो SBS आप करोगे, SBS, जब SBS आप करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब इसका स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा, और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। तो ये आया यहाँ से। राइट हैंड साइड आप लीजिए, ये आपके राइट हैंड साइड 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह आप क्या रखोगे, tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे चलिए 1/2 cos इनवर्स, अब देखिए cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, बताया था ना आपको cos 2 थीटा होता है। क्या होता है, cos 2 थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos इनवर्स आपका सेम है। अब क्या करोगे, cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका थीटा आया। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, tan इनवर्स √x, और ये आपको लाना था इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ चुकी है। इससे आगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी cot इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर साइन एक्स है। 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स वाई।
1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 +1 के थर्ड चैप्टर में आपको ये सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ साइन एक्स किसके इक्वल होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 आया। तो यहाँ आगे तो कॉट दिया हुआ ही है, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई 2 आपका आया इक्वल टू आपकी RHS या आपकी आ चुकी है। इसके बाद में देखिए आपका जो थर्ड पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर के चलोगे, इनमें सारे एग्जाम ये जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं सभी में फॉर्मूला यूज होंगे। sin 2x का फॉर्मूला यूज होगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है पहले भी आ चुका है एक बार 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10x बाई 2, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो आपका x बाई 2 आ चुका है इक्वल टू आपकी RHS आपकी आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या है, आप सोचोगे कि ये क्या है, सर ने इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ये आपका इंटरवल होता है। इंटरवल क्या है कि यहाँ ये आपका दिया हुआ है -90 लेस देन एक्स लेस देन π/2, भाई -π/2 -90 होता है, +π/2 +90, परंतु यहाँ x/2 आपका दिया हुआ है तो हमको यहाँ x/2 बनाना होता। अब यहाँ देखो ये x है, अब हम x/2 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो 2 से डिवाइड आप यहाँ भी करोगे यहाँ भी करोगे और यहाँ भी करोगे, तो ये -π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये x/2 है ये यहाँ लाई करता है इसके अंदर, x/2 बिलोंग करता है। इससे आगे देखिए, इससे जो अगला क्वेश्चन है ये है लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये दी हुई है कितना tan इनवर्स cos x ओवर 1 प्लस साइन एक्स, cos x का फॉर्मूला लगाइए ये होता है cos 2x का, तो cos x का हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर 1 की जगह हम लगा देंगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स की जगह हम लगा देंगे 2 cos x बाई 2 साइन एक्स बाई 2, इसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी लगेगा, यहाँ a माइनस बी लगेगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर होने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, जब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में तो ध्यान से देखना ये आएगा क्या। भाई यहाँ देखिए इसे हम cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर माइनस का और नीचे प्लस का आपका आ जाएगा। जब ऊपर भी cos साइन हो नीचे भी cos साइन हो तो आप इसे क्या करते हैं cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाता है। जब cos x बाई 2 से हम ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, साइन बटे cos 10 आ जाएगा, ये cos x बाई 2 अपन cos x बाई 2 1 आएगा, साइन बाई cos 10 हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये आपका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 1 माइनस 10x बाई 2 ओवर 1 प्लस 10x बाई 2 प्लस 1 का ही है 10π/4 माइनस एक्स बाई 2, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, π/4 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू RHS आपका आ चुका है। इससे आगे देखिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे चले हुए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यदि यहाँ ये प्लस दिया हुआ होता है 1 प्लस कॉस एक्स तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा देखिए tan इनवर्स, और ये आपका आएगा साइन बटे कोस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका आ जाएगा, स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 आपका ये आएगा। अब क्या करना है आपको, एक्स बाई 2 ये आपका आ चुका है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो ये हो गया, इसके बाद ये 2 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो tan एक्स बाई 2 आया, tan इनवर्स से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये आपका एक्स बाई 2 इक्वल टू RHS आपका आ चुका है आंसर। इससे आगे देखिए क्या होगा, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी दी हुई है tan इनवर्स sec x प्लस tan x, तो यहाँ sec को
1/cos लिख सकते हैं, tan को sin/cos लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, 1 + sin/cos आ जाएगा। अब 1 + sin/cos, इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको 1, अब साइन जो होता है ना sin x, ये होता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और इसका शायद हो सकता है अल्टरनेट भी दिया हुआ हो, इसने अल्टरनेट शायद इसने नहीं दिया हुआ है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो जैसे हमने ये किया था। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1 + sin x ओवर cos x दिया हुआ है, 1 + sin x ओवर cos x दिया हुआ है। आगे चलिए, ऊपर चलिए, यहाँ देखो 1 + sin x ओवर cos x, मतलब नीचे वाले क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है यहाँ वो तो डिनोमिनेटर है, और जो यहाँ डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर है। वहाँ ये दिया हुआ है 1 + sin x ओवर cos x, ये है आपका। तो आप जो कि त्यों सॉल्व कर देना भाई। इसको तो लिख देंगे ऊपर, इसको तो ऊपर लिख दिया जाएगा और इसे नीचे लिख दिया जाएगा हर स्टेप में अगले क्वेश्चन में। तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे इसे, इस तरीके से आप मत करना। तो ये जब आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप भले ही मत करना जो ये है, तो आपका आंसर आपका ये आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स से tan कैंसिल होने के बाद। इससे आगे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स cos x ओवर 1 - sin x। cos x में cos 2x का फॉर्मूला लगाइए, cos स्क्वायर xy2 माइनस sin स्क्वायर xy2, 1 की जगह। फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 1 की जगह cos स्क्वायर xy2 प्लस sin स्क्वायर xy2, sin 2x का फॉर्मूला लगाओ यहाँ, 2 sin xy2 cos xy2। ऊपर क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, एक बार माइनस का ले लिया जाएगा, एक बार प्लस का ले लिया जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करोगे, माइनस वाला एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर तो प्लस वाला बचा, नीचे माइनस वाला बचा। स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में भी, तो ऊपर भी कॉस और साइन हो, नीचे भी कॉस और साइन हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, लाइन भी क्या लिखनी पड़ेगी, यहाँ आप लिख सकते हो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x/2 वी गेट। तो इस लाइन को आपको लिखना है। इस लाइन को लिखने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब cos xy2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, देखो cos से cos कैंसिल आपका हो जाएगा, cos से cos कैंसिल होगा 1 होगा, sin बटे cos tan आएगा, cos से cos कैंसिल होगा 1 आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया है, sin अपॉन cos xy2 करोगे तो tan xy2 आएगा। अब 1 + tan थीटा मैं आपको फिर बता देता हूँ, 1 + tan थीटा +1 का फॉर्मूला है अपॉन 1 - tan थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है tan π/4 प्लस थीटा के इक्वल होता है, π/4 प्लस थीटा। तो यही इसने लगाया 1 + tan xy2 ओवर 1 - tan xy2। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स तो है ही आपका 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा, tan π/4 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है xy2 है यहाँ, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी RHS है। फिर मैं आपको इंटरवल को एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ये इंटरवल कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान से, इसमें और क्लियर कर देता हूँ। और क्वेश्चन पर जो आपका आंसर है उस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए ये आपका दिया हुआ है, हमारा एंगल आया ये, हमको तो एंगल ये बनाना है ना यहाँ, तो कैसे बनेगा ये, पहले आपका xy2 बनाना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से इसे भी और इसे भी डिवाइड करोगे, तो -π/4 लेस देन xy2 π/4 आएगा। फिर आपको π/4 ऐड करना है, आप π/4 यहाँ भी ऐड करोगे, यहाँ भी ऐड करोगे और यहाँ भी ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ π/4 प्लस xy2, तो आप π/4 प्लस π/4 करोगे तो π/2 आपका आ जाएगा। तो π/4 प्लस xy2 किससे बिलोंग करता है, -92 प्लस 90 के बीच में। आपको जो एंगल होता है ये यहाँ दिखाना होता है, ये किसके बीच में आता है, बस ये है। इससे आगे देखिए आपका ये 8th जो पार्ट है, लेट x = cos 2 थीटा, यहाँ पर x की जगह cos 2 थीटा रख दिया है, तो x = cos 2 थीटा रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थीटा की वैल्यू कैसे आई मैं आपको बता देना चाहता हूँ। cos को आप इधर लाइए तो ये आएगा 2 थीटा = cos इनवर्स x आपका आ जाएगा। फिर थीटा = 2 को इधर ले जाइए, 1/2 cos इनवर्स आपका x आ जाएगा। तो ये थीटा = 1/2 cos इनवर्स x आपका इस तरीके से ये आपका आ चुका है। तो x की जगह cos 2 थीटा यहाँ भी रखा है,
यहाँ भी रखा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ऊपर से भी अंडर रूट 2 कॉमन ले लेना है और नीचे से भी आपको अंडर रूट 2 कॉमन ले लेना है ब्रैकेट के अंदर। जब ऊपर से अंडर रूट 2 कॉमन लोगे तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ कैंसिल होना है, तो ये आपका आएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ देखिए अंडर रूट 2 कॉमन ले करके कैंसिल कर दिया था स्क्वायर से साइन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का साइन थीटा आया और अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कॉस थीटा आया, प्लस में ये आपका साइन थीटा आया। तो ऊपर भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपका आ चुका है। तो ये इस तरीके से आपका ये आया है स्टूडेंट्स। ये इसने ये सब मतलब जो है कैंसिल करके इसने नहीं दिखाया जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आ गया जब ऊपर भी साइन कॉस दिया हुआ हो नीचे भी साइन कॉस दिया हुआ हो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा कर देते हैं। कॉस से आप डिवाइड करोगे तो 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा आपका आ जाएगा। और ये भी एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है। टेन इनवर्स से आपका टेन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने ऊपर, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलिस्ट फॉर्म। सिंपलिस्ट फॉर्म में इनको लिखना है, तो इसमें सिंपलिस्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। हमें यहाँ अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फर्स्ट है इसको लेकर के चलेंगे साइन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो ये आपका आ जाएगा। जब आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को तो यहाँ आपको ध्यान रखना ए टेन थीटा रखना है, एक्स की जगह क्या रखना है, ए टेन थीटा। तो लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगी, तो ए को इधर ले आइए, तो ये आपका आ जाएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा। और जो थीटा की वैल्यू आप निकालोगे, टेन को इधर ले आइए, थीटा इक्वल टू, तो टेन इधर आएगा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आपका आ चुका है, इस तरीके से आया। अब जहाँ कहीं एक्स है वहाँ ए टेन थीटा रखो, तो एक्स की जगह ए टेन थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर आपका है ही, तो यहाँ क्या आएगा, ये ध्यान से देखिए, ये आपका आ जाएगा ए टेन थीटा, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकालिए, ऊपर तो ए टेन थीटा आपका है ही, नीचे देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर तो ए टेन थीटा है ही। जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ए स्क्वायर का अंडर रूट ए होता है, सेक स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो सेक थीटा आ जाएगा, ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा। अब टेन थीटा अपॉन सेक थीटा आया, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1 ओवर कॉस थीटा होता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका साइन थीटा आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा। जब साइन थीटा आपका आ जाएगा तो आगे क्या दिया हुआ है आपका, आगे दिया हुआ है साइन इनवर्स, इसकी जो वैल्यू थी वही तो आई आपकी साइन थीटा, तो इसकी जगह हम साइन थीटा रख देंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आपकी टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यही आपका आंसर आपका आ जाएगा। इससे आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ सेकंड पार्ट में आप एक्स की जगह ए कॉट थीटा पुट करोगे। जब आप ए कॉट थीटा पुट करोगे तो ए लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एक्स अपॉन ए, कॉट को भी आप इधर ले जाओगे तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा। एक्स की जगह ए कॉट थीटा, एक्स की जगह ए कॉट थीटा, ए स्क्वायर नीचे से कॉमन आ जाएगा पहली तरह ही, ए कॉट थीटा सेम है, ए से 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, इसको अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ ए से ए कैंसिल होने के बाद कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो ये कोसेक थीटा होता है ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन से साइन कैंसिल हुआ, तो ये आपका कॉस थीटा आपका आ चुका है। अब आप क्या करो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखोगे, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपकी ये है और ये आपका आंसर है। इससे आगे देखिए, ये आपका जो एग्जाम्पल जो दिया हुआ था उसका पार्ट थर्ड है, तो इसमें लेट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा लेट कर लिया है, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे,
थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। एक्स की जगह आप ए कॉस थीटा रखोगे, ए कॉस थीटा रखोगे, ऊपर से भी ए कॉमन ले लिया जाएगा, नीचे से भी, तो ऐसे लिया जाएगा। ये ऊपर से ए कॉमन लिया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे से भी ए कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा आपका आया। तो क्या करोगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आया 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 आपका आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू आई थी हमारी वो टेन थीटा बाई 2 आई थी, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हुआ, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का मतलब 1/2 आगे ले लिया, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए आपकी आ चुकी है। इससे आगे देखिए, इससे आगे क्या है, फोर्थ है जो आपका साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर अंडर रूट 2। यहाँ पर क्या किया जाएगा, अंडर रूट 2 को यहाँ इसके अपॉन में अलग लिख दिया जाएगा और इसके अपॉन में अलग। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉस एक्स, ये आपका आ चुका है। अब आप क्या करोगे, देखिए जो साइन ये 1 ओवर अंडर रूट 2 है, ये कॉस पाई बाई 4 होता है, और यहाँ ये जो 1 ओवर अंडर रूट 2 है ये साइन पाई बाई 4 भी होता है। तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया कॉस पाई बाई 4 और इसकी जगह लिख दिया हमने साइन पाई बाई 4। लिखा क्यों, ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस पाई बाई 4 आपका आ जाएगा। तो ये है। इससे आगे देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और आपको मैं बता देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका मतलब क्या है, टेन इनवर्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई 4 आपको लाना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलोगे, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलोगे तो उसे राइट हैंड साइड के कुल आपको करना है। ध्यान से देखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, लगभग एग्जाम में आपका ये आ जाता है। तो देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ 1/2 थी, वाई की वैल्यू 1/3 थी। अब ऊपर का एलसीएम ऊपर ले लिया जाएगा, नीचे का एलसीएम नीचे ले लिया जाएगा। तो ऊपर का एलसीएम जो 6 आएगा 5/6 आया, जब नीचे हमने सॉल्व किया 6 एकम 6, 6 माइनस 1 5/6 नीचे आ जाएगा, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू स्टूडेंट्स पाई/4 होती है इक्वल टू RHS। ये आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। आगे देखिए, यहाँ सेम है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो प्रॉपर्टी है वो लगेगी। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ऊपर को अलग सॉल्व किया, नीचे को अलग सॉल्व किया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, और ये आपका आया टेन इनवर्स 15/20 आया। तो यहाँ ये 5 से कैंसिल होगा 3 बार, और ये 5 से कैंसिल होगा 4 बार, तो टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू RHS आपका आ जाएगा। इससे आगे देखिए, थर्ड पार्ट है आपका सेम है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर का एलसीएम अलग लेंगे, नीचे का एलसीएम अलग लिया जाएगा, 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा, 20/90 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 2/9 आपकी राइट हैंड साइड है आपकी आ चुकी है। इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें आपके 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। कितने फंक्शंस दिए हुए हैं, 3 फंक्शंस, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8। तो आपको पहले 2 फंक्शन ले लेने हैं, इनमें आप प्रॉपर्टी लगाओगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यहाँ लग जाएगा, ये आपका सेम रहेगा, इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, ये आपका सेम रहेगा, टेन से आपका टेन कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 7/9 प्लस टेन इनवर्स 1/8। अब आप क्या करोगे, अब आप इसे दोबारा सॉल्व करोगे, इसमें फिर दोबारा आपकी जो प्रॉपर्टी लगेगी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऊपर का एलसीएम अलग लिया जाएगा, नीचे को सॉल्व अलग किया जाएगा, 72 से 72 कैंसिल और 65 से 65 कैंसिल। तो ये आपका आया टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 5/4 होता है, और ये आपका आंसर रहेगा।
इससे आगे देखिए, ये जो दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/8। तो अगले दो को इकट्ठा ले लेंगे, पिछले दो को इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अलग लगा देंगे और इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अलग लगा देंगे। ऊपर का एलसीएम ऊपर, नीचे का नीचे, तो आपकी कैलकुलेशन ये आएगी। इसी तरीके से यहाँ आपका आ जाएगा। 15 से 15 कैंसिल हुआ और ये 8 4 बार कैंसिल हुआ 2 से, और ये 7 बार हुआ तो ये 4/7 आया। 56 से 56 कैंसिल हुआ और ये आपका जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और यहाँ ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार। तो आपका ये आ चुका है। जब आप इसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ाओगे तो ये आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 4/7 प्लस 10 इनवर्स 3/11। अब इसमें फिर आपका फॉर्मूला लगेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये 10 इनवर्स ऊपर का एलसीएम लिया, नीचे को भी सॉल्व किया, इससे टोटल कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा। 10 इनवर्स 1 आपका क्या होता है, पाई/4 आपका होता है, इक्वल टू RHS आपका आ जाएगा। इससे आगे देखिए, आपका जो ये है सिक्स्थ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड आपकी 4 10 इनवर्स 1/5 माइनस 10 इनवर्स 1/70 प्लस 10 इनवर्स 1/99। तो आप क्या करोगे, 4 की जगह 2 इंटू 2 आप कर लोगे, बाकी सेम रहेगा। 2 तो आपका है ही। 2 10 इनवर्स एक्स क्या होता है, 2 10 इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, 10 में ही आप इसे चेंज करिए। 2 10 इनवर्स एक्स होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सेम आपका रहने वाला है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये पिछले वाला माइनस का हो जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रॉपर्टी आप लिख दी है बिकॉज में, कारण दे दिया गया है इसका। 2 का तो 2 है ही, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा माइनस 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, आपका ये आ जाएगा। ऊपर का सॉल्यूशन अलग करोगे और नीचे का सॉल्यूशन आप अलग करोगे। तो जब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा। देखिए आगे बढ़ाने पर देखते हैं क्या आता है। तो ये आया आपका यहाँ ये, और इसे कैलकुलेशन करने पर आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, चलो मैं इसे एक बार और बता देता हूँ आपको, थोड़ा नीचे लेकर के। आपका ये था, ये दिया हुआ, ये 2 10 इनवर्स एक्स है। अब जब ये 2 10 इनवर्स एक्स है, इसमें फिर फॉर्मूला लगेगा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर का एलसीएम ऊपर ले लिया और नीचे का नीचे ले लिया। तो ये आएगा आपका कितना, यहाँ इसे सिंप्लीफाई किया गया है, इसकी जो सिंप्लीफिकेशन आएगी वो आपकी ये आ जाएगी, और इसके यहाँ ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा। तो ये 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई फिर बन गया है। तब ये 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई बना, तो फिर क्या करोगे, 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई, ये आपका बन चुका है। 29 से ये कैंसिल हो चुका है यहाँ 239 बार। अब यहाँ 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, अब फिर इसे सॉल्व कर दिया है। जब सॉल्व करेंगे, ऊपर का एलसीएम ऊपर, नीचे का नीचे, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है तो ये क्या होगा, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। एक जैसी संख्या है ऊपर भी और नीचे भी। तो 10 इनवर्स 1 10 इनवर्स 1 किसके इक्वल हुआ, ये स्टूडेंट्स आपका पाई/4 के इक्वल हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपका ये फर्स्ट पार्ट था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और ये लंबा ज़रूर है, और इसको करने के लिए आपको सभी फॉर्मूले सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको करना पड़ेगा, तभी ये आपका समझ में आएगा। यदि आप फॉर्मूले याद नहीं करते हो तो आप इस चैप्टर को आप नहीं कर सकते। तो इसमें आपको विशेष मेहनत करनी है और काम को कंप्लीट करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को बताने में और कुछ क्लियर कराने में हमने कुछ मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो आपका बेल आइकॉन होता है उसे प्रेस कर देना, जिससे जब भी हम अपना वीडियो कोई भी पब्लिश करते हैं वो आपको पता चल जाए कि हमारा वीडियो कब पब्लिश हो रहा है, और आप उसे टाइम टू टाइम देख सको। थैंक यू।